अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से और हमारे यूट्यूब चैनल रोहान अहमद व्लॉग की तरफ से पाकिस्तान भर में और दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में अपने इलाकों में कुर्बानी का अहतमाम कर रहे होंगे। तो दुआ है कि अल्लाह पाक जिन खुशनसीब अहबाब ने कुर्बानी की है उनकी कुर्बानी को अपने हजूर कबूल व मंजूर फरमाए, और जिन खुशकिस्मत अफराद ने इस साल हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की है तो अल्लाह पाक उनके हज को भी अपने हजूर कबूल व मंजूर फरमाए, और हम सब को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की तौफ़ीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता था कि चूँकि ईद कुर्बान का मौका है और कुर्बानी हमें कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम ही नहीं है बल्कि ये प्यार और मोहब्बत यगानियत का दर्स भी हमें देती है। तो आज के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी गुरबा, मसाकीन, ज़रूरतमंद और महरूम अफराद रहते हैं तो आज हमें उनको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी आज के दिन कोई महरूम ना रह जाए, कोई ज़रूरतमंद महरूम ना रह जाए खुशी से, किसी भी किस्म की खुशी से। तो कोशिश करें कि अपनी खुशियों में सबको शामिल करें। और ख़ुसूसी तौर पर जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ नहायत माज़रत के साथ कि आज एक ट्रेंड बना हुआ है कि कुर्बानी करने के बाद पहली हमारी प्रायोरिटी जो होती है, पहली कोशिश ये होती है कि अपने फ्रिज को भरा जाता है, उसके बाद फिर हम मज़ीद लोगों को कुर्बानी का गोश्त बांटने की कोशिश करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द देखें, अगर जो भी गुरबा हैं, मसाकीन हैं, तो सबसे पहले उनका ख्याल रखें। अगर आप अपने हिस्से में से भी उनको दे सकते हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि गोश्त तो सारा साल ही खाया जाता है, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे महरूम लोग भी हैं, महरूम तबका भी है जो कि सारा साल शायद ही ये नेमत खाता हो और गोश्त खाते हों। तो आपसे गुजारिश है कि सबका ख्याल रखें, सब को प्यार मोहब्बत दें, क्योंकि ये दिन हमें इसी चीज़ का दर्स भी देता है। तो आखिर में ये दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करें। मुआशी हालात, सियासी हालात जो भी हैं, अल्लाह पाक इन सब में हमें इनसे निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे मुल्क की खैर करे। हम सब को आपस में प्यार मोहब्बत, इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद नसीब करें। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि आज के दिन मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हो सके तो सबका ख्याल रखें, सब के लिए दुआ करें। तो मेरी भी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आपके खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।